मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और यहाँ पर अपने घर के ताल्लुकात लोगों के जैसे भी हों, वो भी आजकल ये सवालात कर रहे हैं कि यार शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात जो है ना, उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ। अभी सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए गई, आप नहीं गए वहाँ पर। फिर आपकी एक बेटे के साथ वीडियो आई, उसमें आप थे, बेगम नहीं थी। तो मैं ज़्यादा आपसे पूछना नहीं चाह रहा, बस जवाब दे दीजिए। देखिए उसमें जब वो उम्र पे गए तो मैं यहाँ पे मेरी कमिटमेंट थी और फिर मैं यहाँ से बीच में से शोज़ छोड़ के गया था। मैं ब्रेक लेके गया था क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी इंडिया में आईपीएल के लिए, तो फिर मैं छोटे के साथ रहा। देखें एक तो हम डिफरेंट कंट्रीज से हैं और दोनों की कमिटमेंट दिल दुखता है जब इस तरह की बातें होती हैं? अगर आप गौर करें तो दुखता है, लेकिन अगर आप गौर नहीं करें तो फिर नहीं दुखता है। इसलिए आप देखिए कि ना मेरी तरफ से स्टेटमेंट आई ना उधर से कोई स्टेटमेंट आई। वो तो कहते हैं आप पोस्ट करते हैं, आपको अनफॉलो कर दिया उन्होंने, आपके बारे में वो कुछ नहीं लिखती, आप मुबारकबाद दे रहे हैं। ये मेरे लिए न्यूज़ है कि उन्होंने मुझे अनफॉलो नहीं, मैं एक कर बात नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे दुनिया में कोई भी किसी भी कल्चर से हस्बैंड एंड वाइफ बता दें कि जिस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ना रहता हो। ये आप कैमरे की आंख पे उन लोगों को बता दें। हाँ जी, मैं पूछ भी रहा हूँ, मैं पूछ भी रहा हूँ। सिर्फ ये है कि हम लोग कोई भी नॉन लोग हों तो ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ का हिस्सा है। 2005 में उनके घर हैदराबाद दक्कन जाने कर इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन अगर मलिक के साथ हमने सानिया भाभी को भी रखना है तो उसके लिए हमें दुबई जाना पड़ेगा। मलिक साहब, ख़बरें चल रही हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मैं ज़्यादा जो है वो गहराई में नहीं जाऊँगा। ज़रा ईद वाले दिन मुझे बताएं कि क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ नहीं, ईद वाले दिन यही है कि साथ होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये है कि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। जैसे आईपीएल में वो जो है शोज़ कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग साथ में नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमेशा की तरह वही जो प्यार मोहब्बत है वही है, और ईद मुबारक बोलूँगा। और ये है कि मिस ज़रूर करता हूँ। शादी से पहले ये था कि अगर किसी टूर पे होते थे तो घर वालों को मिस करते थे, जिसमें अम्मी हैं, सिस्टर्स हैं। वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, जब ज़िंदा थे तो उनको मिस करते थे। तो अब ये है कि अब दो फैमिलीज़ हैं, एक अम्मी वाली फैमिली है और एक वाइफ वाली है, तो मिस करते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि कमिटमेंट्स हैं वो हर इंसान को पूरी करनी है। लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है ईद का दिन के जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं जो आपके क्लोज़ हों। लेकिन आप भी साथ हैं, आप भी मेरे क्लोज़ हैं, तो मैं खुश हूँ। मलिक साहब माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, आपका बेटा है। तो एक तरफ भाभी का प्रोफेशन है टेनिस का, दूसरी तरफ यहाँ है शोएब मलिक क्रिकेट के प्लेयर। आपने ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल की, जो कुछ आपने ज़िंदगी में देखा, तो बेटे को क्या बनाना चाहेंगे, या अम्मा ने और अब्बा ने छोड़ दिया है, जो ये बनना चाहेगा बस हम इसके पीछे होंगे? बिल्कुल ना फादर की तरफ से उस पर कोई प्रेशर है या ना मदर की तरफ से। लेकिन ये है कि जब वो मुझे देखता है, मैं उससे पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो वो कहता है क्रिकेटर। कितनी बार बात होती है दिन में उससे? दिन में ऑलमोस्ट 2 दफ़ा हो जाती है उससे वीडियो कॉल पे बात। लेकिन वो भी अगर आप उसके मतलब की बात करें तो बात होती है। आपको पता है, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो जब आप बच्चों के मतलब की बात करें तो वो आपसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे। और अगर आप वो खेल रहे हैं अगर बच्चे, तो फिर वो नहीं, उस वक्त उनको खेलना है। और वो एक चीज़ कह देता है, बाबा कैन वी टॉक लेटर, जब उसके मतलब की बात नहीं करो। और दूसरा ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि मुझे देखता है तो बोलता है कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है, वाइफ को देखता है तो बोलता है टेनिस का शौक़ है। लेकिन उसे ख़ुद को जो शौक़ है, अभी तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ है। और वो कहता है कि मुझे ये वाला गेम जो है खेलना है। जब हम उसे साथ में पूछते हैं कि आप बताओ बेटा आपको क्या खेलना है, तो कहता है बैडमिंटन, और है लेफ्टी। और यह है कि कोशिश फिर यही है कि जो उसको शौक है वही करे। हमारी पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई प्रेशर नहीं। फिटनेस में जैसे आपने अपने ऊपर काम किया मलिक साहब, और पे फोकस रखो, दूसरा क्या कर रहा है उसको मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद उल फितर के पहले दिन अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि स्पोर्ट्स पावर कपल सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की गुज़श्ता साल से डाइवोर्स की र्यूमर्स सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन अभी तक सानिया और शोएब दोनों की तरफ से ऑफिशियली इन र्यूमर्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया।
सोशल मीडिया पर सानी और शोएब की सेपरेशन रूमर्स की वजह शोएब मलिक का पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल आयशा उमर के साथ बोल्ड फोटोशूट था। इसी फोटोशूट को देखते हुए सोशल मीडिया पर शोएब मलिक और आयशा उमर के लव अफेयर की बातें होने लगीं और कहा जाने लगा कि इसी वजह से सानिया मिर्जा भी शोएब मलिक से अलग हो गई हैं और डाइवोर्स ले चुकी हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये सब बातें अभी तक रूमर्स ही हैं, इनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नजर नहीं आती। जैसा कि अब आयशा उमर ने भी अपने और शोएब मलिक के इस बोल्ड फोटोशूट पर एक इंटरव्यू में बात की है। पाकिस्तान के एक्स और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर मीडिया कंपनी उर्दू फ्लिक्स पर अपना एक टॉक शो होस्ट कर रहे हैं। इस शो में उन्होंने आयशा उमर को इंटरव्यू करते हुए उनसे पूछा कि शोएब मलिक के साथ उन्होंने इतना रिवीलिंग और बोल्ड फोटोशूट क्यों शूट करवाया। इसके जवाब में आयशा उमर ने साफ कहा कि आई वुड नेवर बी अट्रैक्टेड टू अ मैरिड और कमिटेड मैन। फोटोशूट आप बड़ा रिवीलिंग करा दिया मुझे मलिक के साथ। Who said? दुबई में फीमेल कह रही थी मुझे कि I would never be attracted to a married or a committed married man. man. Ever, guys. Yeah. Please ये सुन लें कि मतलब कि मैं जानते हैं सब मुझे. Everybody knows. I would never be attracted to a married or committed man. अब आयशा उमर की इस बात से जाहिर हो चुका है कि ये फोटोशूट जस्ट एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगरचे सानी और शोएब दोनों में से किसी ने भी अपनी डाइवोर्स रूमर्स को ऑफिशियली डिनाई तो नहीं किया, लेकिन इनकी ना तो डाइवोर्स हुई है और ना ही इनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, क्योंकि हाल ही में दोनों ने एक साथ अपना एक टॉक शो होस्ट किया है। इस टॉक शो का नाम द मिर्जा मलिक शो है और इस शो में दोनों को एक अच्छे रिलेशनशिप में देखा गया है। इससे कबल सानी मिर्जा और शोएब मलिक ने अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक की बर्थडे भी दुबई अपने नए घर में सेलिब्रेट की थी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच टाइप ऑफ मोर न्यूज़।